परिचय। तैरना चाहने वाले को पानी में कोई उतार तो सकता है, उसके आसपास भी बना रह सकता है, मगर तैरना चाहने वाला जब स्वयं हाथ पांव चलाता है तभी तैराक बन पाता है। परीक्षा देने जाने वाला जाते समय बड़ों से आशीर्वाद की कामना करता ही है, बड़े आशीर्वाद देते भी हैं, लेकिन परीक्षा तो उसे स्वयं ही देनी होती है। इसी तरह जब दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं तब उनका उत्साह तो सभी दर्शक बढ़ाते हैं, इससे उनका मनोबल बढ़ता है, मगर कुश्ती तो उन्हें खुद ही लड़नी पड़ती है। प्रस्तुत पाठ में कविगुरु मानते हैं कि प्रभु में सब कुछ संभव कर देने की सामर्थ्य है, फिर भी वह यह कतई नहीं चाहते कि वही सब कुछ कर दें। कवि कामना करता है कि किसी भी आपद विपद में, किसी भी द्वंद्व में सफल होने के लिए संघर्ष वह स्वयं करे, प्रभु को कुछ न करना पड़े। फिर आखिर वह अपने प्रभु से चाहते क्या हैं? रवींद्रनाथ ठाकुर की प्रस्तुत कविता का बंगला से हिंदी में अनुवाद श्रद्धेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में अपूर्व योगदान है। यह अनुवाद बताता है कि अनुवाद कैसे मूल रचना की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखने में सक्षम है। Introduction. Someone can help a person who wants to swim get into the water and can also stay near him. But only when a person who wants to swim moves his hands and legs can he become a swimmer. A person who goes to take an exam seeks blessings from elders. Elders also give blessings, but he has to take the exam himself. Similarly, when two wrestlers wrestle, all the spectators encourage them. This increases their morale, but they have to wrestle themselves. In the presented text, Kaviguru believes that God has the power to make everything possible, yet he does not want that he does everything. The poet wishes that in any adversity, in any conflict, he himself should struggle to succeed, and God should not have to do anything. Then what does he want from his God? The presented poem of Rabindranath Tagore has been translated from Bengali to Hindi by revered Acharya Hajari Prasad Dwivedi. Dwivedi ji has made an unparalleled contribution in enriching Hindi literature. This translation shows how translation is capable of keeping the soul of the original work intact. विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय कभी न विपदा में पाऊं भय। इस पंक्ति में कवि यह कहता है कि वह ईश्वर से विपत्तियों से बचाने की प्रार्थना नहीं करता। उसकी केवल यही प्रार्थना है कि दयालु ईश्वर उसे ऐसा साहस और शक्ति दें कि वह विपत्तियों के समय कभी भयभीत न हो। In this line, the poet says that he does not pray to God to save him from troubles. His only prayer is that the merciful God should give him such courage and strength that he never gets afraid in times of trouble. दुखताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कवि ईश्वर से यह प्रार्थना नहीं करता कि उनके दुख और कष्ट से व्यथित मन को सांत्वना दी जाए। इसके बजाय वह यह विनती करता है कि ईश्वर उन्हें इतनी शक्ति दें कि वे अपने दुख और परेशानियों पर सदैव विजय प्राप्त कर सकें। The poet does not pray to God to console his mind troubled by sorrow and pain. Instead, he requests that God should give him so much strength that he can always conquer his sorrow and troubles. कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानो क्षय। कवि कहते हैं कि अगर जीवन में कोई सहायक न मिले तब भी उनके आत्मबल और पराक्रम में कमी नहीं आनी चाहिए। यदि संसार में हानि सहनी पड़े या लाभ के स्थान पर वंचना का सामना करना पड़े तब भी उनके मनोबल में कोई क्षति न हो और वे अपनी मानसिक दृढ़ता बनाए रखें। The poet says that even if there is no help in life, his self-confidence and courage should not decrease. If he has to bear loss in this world or face deprivation instead of gain, even then there should be no loss in his morale and he should maintain his mental strength.
मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं है। बस इतना होवे करुणायम, तैरने की शक्ति अनामय। कभी ईश्वर से यह प्रार्थना नहीं करता कि वे प्रतिदिन उनकी रक्षा करें, बल्कि वह दयालु ईश्वर से यह विनती करता है कि उन्हें जीवन रूपी सागर में तैरने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें, ताकि वे हर कठिनाई का सामना स्वयं कर सकें। द पोएट डज नॉट प्रे टू गॉड टू प्रोटेक्ट हिम एवरी डे। रादर, he requests the merciful God to give him the power and strength to swim in the ocean of life, so that he can face every difficulty himself. मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय वहन कर सकूं इसको निर्भय। कवि कहते हैं कि यदि ईश्वर उनका बोझ हल्का न करें और उन्हें सांत्वना भी न दें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उनकी केवल यही विनती है कि ईश्वर उन्हें इतना साहस और शक्ति दें कि वे उस बोझ को निर्भय होकर उठा सकें और जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकें। The poet says that even if God does not lighten his burden and does not console him, it is also okay. But his only request is that God should give him so much courage and strength that he can bear that burden fearlessly and face the hardships of life. नत शिर होकर सुख के दिन में तव मुख पहचानू छिन छिन में, दुअखरात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सुख के दिनों में वे विनम्र होकर प्रतिपल उनका साक्षात्कार करें। वहीं दुअख की रातों में जब पूरी पृथ्वी भी उनका साथ छोड़ दे, तब भी वे ईश्वर का सहारा न छोड़े और उनकी उपस्थिति को अनुभव करते रहें। The poet prays to God that in the days of happiness, he should be humble and meet him every moment. At the same time, in the nights of sorrow, when even the whole earth abandons him, even then he should not leave the support of God and keep feeling his presence. उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। कवि प्रार्थना करते हैं कि ऐसे कठिन समय में जब पूरा संसार उन्हें त्याग दे, वे ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखें। उनकी यह विनती है कि उस दिन भी, हे करुणामय ईश्वर, उनके मन में आपके प्रति कोई संशय न उत्पन्न हो। द पोएट प्रेज दैट इन सच डिफिकल्ट टाइम्स, व्हेन द होल वर्ल्ड अबैंडन्स हिम, ही शुड कीप हिज फेथ इन गॉड। हिज रिक्वेस्ट इज दैट इवन ऑन दैट डे, ओ कंपैशनेट गॉड, नो डाउट शुड अराइज इन हिज माइंड अबाउट यू। Dear students, if you find these lessons explained is helpful, please share this video with your friends. Subscribe to our channel for simple and clear lesson explanations. Check the description for links to other lesson summaries and join our WhatsApp channel for daily Kannada and Hindi lessons, useful phrases and grammar tips. Start learning today and speak confidently.